Hello bachcho, let's read this question. The question says consider the following reaction CH3 CH2 CHOH CH3 on treatment with SOCl2 and ether gives CH3 CH2 CH3L CH3. In the above reaction, which phenomena will take place? Option A is inversion, option B is retention, option C is racemization and in option D is isomerization. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है और इसके अंदर हम SOCl2 से ट्रीट करा रहे हैं हमारे अल्कोहल को, ईथर हमारा सॉल्वेंट है और मेरे पास क्लोरो ब्यूटेन बन रहा है, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो मुझे बताना है इसके अंदर मेरे पास कौन सा फिनोमिना होगा, क्या यहाँ इन्वर्जन देखने को मिलेगा या रिटेंशन या रेसमाइजेशन देखने को मिलेगा या फिर आइसोमराइजेशन देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास अगर हम अल्कोहल्स को ट्रीट करा देते हैं SOCl2 के साथ और ईथर ले लेते हैं सॉल्वेंट, ईथर को एज अ सॉल्वेंट ले लेते हैं, तो यहाँ मेरे पास एल्काइल हैलाइड्स बन जाते हैं और साथ में बनता है मेरे पास यहाँ HCl और SO2। ये बेस्ट मेथड होता है हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो साइड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं गैसियस और ये बीइंग गैसियस ये एकदम लीव कर देते हैं कंटेनर को, तो हमारे पास सिर्फ RCl बनता है, दैट इज एल्काइल क्लोराइड बनता है हमारे कंटेनर के अंदर। तो जिसको हमारे पास प्योरिफिकेशन के लिए ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती, हमारा प्रोडक्ट यहाँ बहुत ज़्यादा यील्ड में बनता है। तो ये हमारे पास बेस्ट मेथड होता है टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। और ये होता कैसा है, ये मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करता है, ये मैकेनिज्म फॉलो करता है SNI मैकेनिज्म, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंटरनली। इंटरनल यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल, आई का मतलब क्या होता है इंटरनल। समझते हैं रिएक्शन होती कैसे है और क्या हमारे पास यहाँ देखने को मिलेगा। तो कंसीडर करिए मेरे पास ये हमें गिवन कंपाउंड दिया था CH3 CH2 और यहाँ CH है बच्चों, और यहाँ कौन है ऑक्सीजन है और यहाँ हाइड्रोजन उससे अटैच है और यहाँ CH3 है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ SOCl2 के साथ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरे पास सल्फर है, इससे हमारे 2 Cl अटैच है और डबल बॉन्ड O है। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सल्फर पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, इस पे स्लाइड नेगेटिव, इस पे स्लाइड पॉजिटिव। ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड हमारा ऑक्सीजन पे मूव कर जाएगा, तो बन जाएगा मेरे पास CH3 CH2 CH और यहाँ CH3 और यहाँ ऑक्सीजन पे आया होगा पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन है इससे अटैच, और ये किससे अटैच हो गया सल्फर से, जिससे दो तो Cl अटैच थे बच्चों और O पे नेगेटिव चार्ज आया। अब क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, ये क्या काम करेगा, अपने नेगेटिव चार्ज को वापस से सल्फर के साथ बॉन्ड बनाने के लिए भेजेगा और यहाँ से एक Cl नेगेटिव निकल जाएगा। कौन निकलेगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH और CH3। और यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन है, इससे अटैच है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज और इसने सल्फर के साथ बॉन्ड बना रखा है, ये डबल बॉन्ड O और एक Cl, और एक Cl नेगेटिव निकल गया है। ये जो Cl नेगेटिव निकला है बच्चों, ये क्या काम करेगा, इस H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके चला जाएगा, तो यहाँ से मेरा HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। इसको समझते हैं आगे, माइनस HCl, तो मेरा बन जाएगा CH3 और यहाँ CH2 है और यहाँ CH है और CH3 है, और यहाँ कौन अटैच है इससे बच्चों, मेरा ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ सल्फर है, इसके पास डबल बॉन्ड O है और यहाँ Cl अटैच है। यही बन जाएगा बच्चों। अब क्या होता है मेरे पास यहाँ पे, हमारे पास इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलता है। क्या होगा, Cl क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके हमारे कार्बन पर इंटरनली अटैक करेगा और ये हमारा ऑक्सीजन और CH का बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो SO2 बन जाएगा और यहाँ Cl अटैक कर देगा। तो मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा मेरे पास, CH3 CH2 और CH और CH3। इस CH पर कौन आ गया है, Cl आ गया है और यहाँ से SO2 निकल जाएगा, S डबल बॉन्ड O SO2 गैस होती है, ये यहाँ से एस्केप हो जाएगी। क्योंकि Cl नेगेटिव हमारे पास वहीं से अटैक कर रहा है, उसी साइड से अटैक कर रहा है जहाँ से हमारे पास O निकल रहा है, O नेगेटिव निकल रहा है। इस अटैक को बोलते हैं इंटरनल अटैक और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं SNI मैकेनिज्म। इंटरनली अटैक कर रहा है और सेम साइड से अटैक देखने को मिल रहा है। जब भी हमारे पास सेम साइड से अटैक देखने को मिलता है बच्चों, तो वहाँ हमारे पास कन्फिग्रेशन में इन्वर्जन नहीं होता, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन देखने को मिलता है। जो कन्फिग्रेशन स्टार्टिंग में थी वही कन्फिग्रेशन अभी होगी। तो ये हमारे पास इस तरह प्रोडक्ट बन जाता है, यहाँ रिटेंशन देखने को मिलती है। तो बच्चों ना तो यहाँ इन्वर्जन देखने को मिल रहा है कि कन्फिग्रेशन अपोजिट हो जाए, और ना यहाँ रेसमाइजेशन देखने को मिल रहा है कि हमारे पास दो कन्फर्मर्स बन रहे हो बच्चों, एक R कन्फिग्रेशन का एक S कन्फिग्रेशन का, मतलब एनेंशियोमर्स बन रहे हो। और ना यहाँ आइसोमराइजेशन देखने को मिला है, आइसोमराइजेशन के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए था बच्चों, लेकिन एक हमारे पास क्लोरीन है प्रोडक्ट के अंदर और उसमें ऑक्सीजन था, तो हमारे पास आइसोमराइजेशन भी नहीं होगा, सिर्फ रिटेंशन होगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।